Good morning to all of you. Welcome to my channel Biology by Aryan. Today we will discuss the expected question of environmental issue. Environmental issue जो कि आपका इकोलॉजी का लास्ट चैप्टर है, इवन 12th बायोलॉजी का सबसे लास्ट चैप्टर है. सो हम लोग जो है आज इन्वायरमेंटल इशू का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि नीट एग्ज़ामिनेशन के लिए वेरी मच इम्पॉर्टेंट है. टोटल इकोलॉजी अच्छा क्वेश्चन कैरी करता है मेडिकल एग्जामिनेशन में. सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ अ इन्वायरमेंटल इशू. इसके बाद जो है आपका 11th का पोर्शन जो है उसको कवर आउट करेंगे. टुडे इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ 12th बायोलॉजी. लेट्स स्टार्ट विथ अ फर्स्ट क्वेश्चन. एसिड रेन आर प्रोड्यूस्ड बाय. एसिड रेन जो होता है प्रोड्यूस्ड बाय दैट इज़ द एक्सेस emission of NO2 and SO2 from the burning fossil fuel. The first one will be the correct answer. NO2 H2O जो होता है रिएक्ट करता है वाटर के साथ एटमॉस्फेयर में, जिसमें प्रोड्यूस करता है नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि फॉल करता है फ्रॉम ऑन द क्लाउड के थ्रू फॉल करता है एसिड रेन के फॉर्म में. नेक्स्ट इज DDT residues are rapidly passed through the food chain causing biomagnification because DDT is लिपिड सॉल्युबल होता है, लिपोसॉल्युबल भी बोल सकते हैं. DDT रेसिड्यू जो खासकर रैपिडली पास करता है फूड चेन के थ्रू बायोमैग्निफिकेशन, बिकॉज DDT जो होता है लिपोसॉल्युबल होता है. बायोमैग्निफिकेशन जो बोलते हैं इट्स अ बायो एम्प्लीफिकेशन या बायो मैग्निफिकेशन को बोल सकते हैं इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, जैसे कि पेस्टिसाइड DDT, जो कि फूड चेन में रिजल्ट में आपका फूड चेन एनर्जेटिक हो जाता है, लो रेट ऑफ इंटरनल डिग्रेडेशन हो जाता है. नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन. विच ऑफ दिस इज अ पॉल्यूशन रिलेटेड टू द ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड. दैट इज सिलिकोसिस. ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड बोलते हैं जो कि आपका रोजगार या फिर ऑक्यूपेशन के दौरान होता है, दैट इज सिलिकोसिस. सिलिकोसिस खासकर होता है एक्सपोजर टू द डस्ट कंटेनिंग अ सिलिका, जो कि एस्बेस्टस बनाने के टाइम में होता है. सेकेंडरी वाटर सीवेज ट्रीटमेंट इज mainly a biological process which involves aerobic and anaerobic बैक्टीरिया, जिसमें माइक्रोनिज्म का इम्पॉर्टेंट रोल होता है. Next is biochemical oxygen demand. Biochemical oxygen demand in a river water increases when sewage get mixed with a river water. When sewage get mixed with a river water. Biochemical oxygen demand जो खासकर रिवर वाटर इंक्रीजेस जबकि सीवेज गेट मिक्सड विद अ रिवर वाटर. बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है केमिकल प्रोसीजर जिसमें डिटरमाइन किया जाता है हाउ फास्ट बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म यूज अप ऑक्सीजन इन द बॉडी वाटर, जो खासकर यूज़ किया जाता है वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट, असेसमेंट, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस. BOD को खासकर कंसिडर इंडिकेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज. BOD अगर ज़्यादा है इसका मतलब है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, BOD अगर कम है तो वाटर पोल्यूशन कम है. नेक्स्ट इज टुडे concentration of greenhouse gases is high because of that is the excessive use of refrigerator, increased combustion of oil, and the answer will be all of these. The electrostatic precipitator is the used for removing the particulate matter from that is the exhaust of thermal power plant. Answer will be the first one. Photochemical smoke formed in the congested metropolitan cities mainly consists of that is the ozone, peroxyl, acetyl nitrate and NOx. First will be the correct answer. Ozone hole means that is the decrease in thickness of ozone in the stratosphere. डिक्रीज इन द थिकनेस ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर. ओजोन लेयर जो कि खासकर प्रेजेंट होता है स्ट्रेटोस्फेयर में, जो कि
एटमॉस्फेयर का पार्ट है जो कि धरती से जस्ट नज़दीक होता है। इसका मेन काम होता है प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेट लेस देन 300 नैनोमीटर। होल इन द ओजोन लेयर मीन्स थिन हो गया है ओजोन लेयर, जो कि हार्मफुल यूवी रेज जो है धरती तक पहुंच पाएगा और स्किन डिजीज रिलेटेड प्रॉब्लम हो पाएगा। A lake near village suffered heavy mortality of fishes within a few days. Consider the following reason for the following. This answer will be that is the lots of यूरिया एंड फॉस्फेट यूज, एक इसके चलते भी आपका हो सकता है। सेकेंड इज द एरिया वेयर स्प्रेड विद डीडीटी बाय द एयरक्राफ्ट, इसके चलते नहीं होगा क्योंकि इसमें खासकर बोला गया है वाटर बॉडीज के साथ। लीक वाटर टर्न्स ए ग्रीन वन स्टिंकी, आंसर विल बी 1 एंड 3। लॉट्स ऑफ यूरिया और फॉस्फेट फर्टिलाइजर जो यूज़ किया जाता है क्रॉप में, जिसमें लेक वाटर जिसके कारण ग्रीन और स्टिंकी हो जाता है। अब इसके चलते लेक जो होता है विलेज सफ़र करता है, हेवी मोर्टेलिटी ऑफ फिश भी हो जाता है कुछ दिनों में। नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ इज डिस्ट्रॉयड मोस्ट व्हेन its natural habitat is destroyed. Earth Summit held at Rio de Janeiro in 1992 result in the Convention of Biodiversity, खासकर बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन के रिगार्डिंग अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो 1992 में। दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपैंडेड फॉर्म्स फॉलोज एक्रोनिम्स इज करेक्ट, कौन सा इसमें सही है। सो 4 आपका दिया हुआ है, कौन सा इसमें सही है। दैट इज द लास्ट वन इज द सही, जो सही है IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी सब आपका गलत है। फोटोकेमिकल स्मॉग पॉल्यूशन डज नॉट कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, विल द राइट आंसर। फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है खासकर मेडअप होता है डिपोजिशन ऑफ डस्ट होता है, कार्बन पार्टिकल होता है, पोल्यूटेंट गैस होता है, वाटर वेपर होता है, खासकर उसमें Na2 PN NO3 पाया जाता है। When a huge amount of sewage is dumped into the river, its BOD will increase, that is the increase in dumping of huge amount of sewage खासकर ऑक्सीजन लेवल को डाउन करता है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है BOD लेवल ऑफ वाटर। अगर नंबर ऑफ माइक्रोब्स इंक्रीज करेगा ट्रेमेंडसली, वो लोग ज़्यादा कंज्यूम करेगा ऑक्सीजन, ऑटोमेटिक है BOD रिवर वाटर का इंक्रीज करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसमें से आपका जो है प्राइमरी पोल्यूटेंट आर मोर हार्मफुल देन, ए आपका गलत है, ए भी गलत है। दिस इज द करेक्ट आंसर। प्राइमरी पोल्यूटेंट जो होता है परसिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ रिलीज इन द एनवायरनमेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो कि फॉर्म्ड करता है बाय रिएक्शन अमंग द प्राइमरी पोल्यूटेंट, और सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो होता है ज़्यादा टॉक्सिक होता है प्राइमरी पोल्यूटेंट की तुलना में। एग्जाम्पल जैसे कि ले सकते हैं DDT जो कि प्राइमरी पोल्यूटेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग भोपाल गैस ट्रेजिडी, जो कि भोपाल गैस ट्रेजिडी जो हुआ था खासकर उसमें इनकरेक्ट है, गलत है। मिथाइल आइसोसाइनाइड का लीकेज हुआ था, सही है। 1000 ऑफ ह्यूमन डाई कर गया था, सही है। रेडियोएक्टिव फॉल, ए वाला गलत है, तो आंसर विल बी थर्ड वन, क्योंकि रेडियोएक्टिव फॉल आउट इंगल भोपाल में नहीं हुआ था, खासकर हुआ था लीकेज ऑफ फॉस्जिन एंड मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के कारण हुआ था। आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड हुआ था और फॉस्जिन गैस लीकेज हुआ था। लाइकेन इज द इंडिकेटर ऑफ, लाइकेन जो इंडिकेटर होता है डेट इज अ लाइकेन का होना, लाइकेन जो होता है इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, स्पेशली द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर। एयर पोल्यूटेंट खासकर डिजॉल्व करता है रेन वाटर में, मेनली सल्फर डाइऑक्साइड कैन डैमेज लाइकेन, तो नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं आपका एयर पोल्यूशन का। नॉइस पोल्यूशन में कॉज, नॉइस पोल्यूशन खासकर
मेनली कॉज करता है नर्वसनेस, irritability by stimulating the secretion of that is the adrenaline hormone. नॉइज़ पोल्यूशन जो खासकर एनजाइटी, स्ट्रेस और इरिटेबिलिटी जो कॉज करता है वो इसलिए होता है क्योंकि एड्रेनलिन हार्मोन का रिलीज़ किया जाता है जब बॉडी स्ट्रेस कंडीशन में होता है। तब नॉइज़ पोल्यूशन खासकर सिक्रेशन जब करता है तो उससे प्रोवाइड एडेड एनर्जी टू द बॉडी ड्यूरिंग द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। नेक्स्ट इज एटमोस्फेरिक पोल्यूटेंट इज atmospheric pollutant is about 0.034% CO2. Second option will be the correct answer. Given the pie diagram represent the relatively contribution of various gigas to total warming. Select the correct statement. कौन सा आपका सही स्टेटमेंट है? A gas which is produced during the combustion of fossil fuel. तो आंसर विल बी द फर्स्ट वन। पाई डायग्राम की तरफ अगर देखेंगे ग्रीन हाउस गैस का शो कर रहा है। ए जो होता है CO2 होगा विच इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन होता है। लार्ज स्केल कंबशन ऑफ फोसल्स फुल के द्वारा भी होता है। बी जो शो कर रहा है CH4 जो कि प्रोड्यूस किया जाता है इनकम्प्लीट बायोगैस कंबशन और मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस भी होता है। सी जो शो कर रहा है वाटर वेपर। Which of the following can damage mutation in the human? Can damage and mutation in the human, that is the absorption of ultraviolet V. अल्ट्रावायलेट V जो होता है आपका डैमेज करता है DNA म्यूटेशन कर सकता है। अल्ट्रावायलेट जो होता है तीन टाइप का होता है। अल्ट्रावायलेट C जिसका वेवलेंथ होता है 100 to 280 नैनोमीटर। UV अल्ट्रावायलेट B जो कि होता है डेट इज़ 280 to 320 नैनोमीटर। अल्ट्रावायलेट C जो होता है 320 to 390 नैनोमीटर। इसमें तीन जो होता है C जो होता है डेट इज़ 100 to 280 नैनोमीटर। आपका दूसरा होता है B जो होता है डेट इज़ 280 to 320 नैनोमीटर और A जो होता है 320 to 390 नैनोमीटर होता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होता है शॉर्टर जो होता है उसमें खासकर UV जो है डैमेज कर देता है DNA म्यूटेशन और एजिंग स्किन हो जाता है, डैमेज ऑफ स्किन सेल हो जाएगा, वेरियस टाइप्स ऑफ स्किन कैंसर भी हो जाएगा। तो आंसर विल बी दैट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ UVB। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग जूम कल्टिवेशन? जूम कल्टिवेशन के रिगार्डिंग जो है करेक्ट नहीं है। तो खासकर इसमें आंसर जाएगा इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड टू कंसिडरेबल एक्सटेंट। सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। जूम कल्टिवेशन जो क्रॉप का कल्टिवेटेड जो किए गए 2 3 साल विदाउट मैन्यूरिंग जिसके रिजल्ट में न्यूट्रिएंट डिप्लीशन हो गया था, रिड्यूस मॉइस्चर रिटेंशन ऑफ सॉइल एंड इंक्रीज सॉइल इरोशन हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है? आंसर विल बी द एयर पॉल्यूटेंट आर नॉट वेस्ट। Noise pollution is created if noise is in excess to that is 80 to 90 decibel. Which of the following does not cause a pollution? Which of the following does not cause pollution? That is hydroelectric project. Eutrophication reduced in the यूट्रोफिकेशन खासकर रिडक्शन इन द डिजॉल्व ऑक्सीजन को मदद करता है। इट इज सेड दैट ताजमहल मे बी डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द एयर पोल्यूटेंट रिलीज्ड फ्रॉम द ऑयल रिफाइनरीज ऑफ मथुरा, क्योंकि जिसके कारण एसिड रेन हो रहा येलोइस या फिर ब्लैकनिंग ऑफ ताजमहल जो होता है खासकर आगरा में ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड एंड अदर पॉल्यूटेंट जो कि मथुरा रिफाइनरी के द्वारा रिलीज आउट हो रहा है। The scrubber is used mainly to remove the following gases from the exhaust after spraying water line, that is a sulfur dioxide.
Volcano is a natural sources of pollution. Montreal Protocol was called the check emission of, that is a check emission of chlorofluorocarbon. Which of the following is normally not an atmosphere pollutant? That is the answer will be carbon dioxide. Which of the following is not properly matched? कौन सा इसमें properly matched नहीं है? That is mean annual temperature is 25 degrees Celsius is not properly matched. Cleaning environment with a biological options such as microbes and plants is called, that is bioremediation बोलते हैं. Jhum cultivation in India is practiced in the नॉर्थ ईस्ट स्टेट में होता है. जूम कल्टिवेशन होता है जिसको होता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं. वाई इज द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज लेस ओवर द नॉर्थ एंड साउथ पोल? इट इज ड्यू टू CFC स्टिक टू द फ्रोजन वाटर वेपर एंड एबल टू एक्ट एज ए कैटलिस्ट. दैट इज थर्ड आंसर. The wastewater from the industry may contain a toxic heavy metals having a density of more than, that is a 5 gram per centimeter cube. Domestic waste sewage या wastewater जो खास industries like petroleum, paper, manufacturing, metal extraction and processing जो होता है chemical manufacturing etc. contain करता है toxic substance, notably heavy metals होता है जिसमें about 5 more than 5 gram per centimeter cubes होता है such as mercury, cadmium, copper, lead and variety of organic compounds होता है. DDT cause egg selling thinning in the bud because it is inhibits calcium ATPase, that is ATPase. DDT जो कि कॉज करता है कैल्शियम सेल्स थिनिंग का जिसके कारण बर्ड जो होता है उसके अंदर आपका एक सेल थीन हो जाता है जो कि कैल्शियम एटीपेज को इनिबिट कर देता है जिससे कैल्शियम की कमी होने के कारण एक सेल पतला हो जाता है और प्रीमेच्योर डेथ हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोम फ्रेंड ऑफ Arcata mass is a group of citizens responsible for integrated process of, that is a sewage and water treatment. फ्रेंड ऑफ अकाटा मार्क्स जो होता है एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि लास्ट 20 ईयर्स विद एडवांस नॉलेज एंड एजुकेशन द पीपल होता है ट्रीटमेंट एंड यूज ऑफ वेस्ट वाटर. द मेन पर्पस फॉर्म का है कि स्टिमुलेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाटा मास एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड रिलेशन विद अकाटा इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट द सराउंडिंग वाटर शेड एंड बे एंड द लिंक विद द अर्थ वाटर साइकिल. Without greenhouse effect, average temperature on the earth would be, that is minus 18 degree Celsius. Greenhouse effect जो naturally occur होता है phenomena responsible for the heating of earth surface and atmosphere. अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट को अगर हटा दिया जाए तो एवरेज टेम्परेचर तो अर्थ सरफेस का विल बी अराउंड 18 माइनस 18 डिग्री जो प्रेजेंट एवरेज टेम्परेचर ऑफ प्लस 15 डिग्री सेल्सियस. Read the following statement. The lake near village suffer heavy mortality of fish within a few. Consider the following. Lots of urea and phosphate जो होगा उसके चलते तो आंसर विल बी 1 and 3. That is 1 and 3 क्योंकि प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट जो वाटर कॉस्ट में एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लांटम दैट इज अ ऑर्गेनिज्म इन द वाटर और फ्री फ्लोटिंग एल्गी जो कि प्रोड्यूस करेगा एल्गल ब्लूम अगर डिट्रीब्यूट करेगा क्वालिटी ऑफ वाटर जिसके कारण मोर्टेलिटी ऑफ फिश होगा जिसके कारण डिस्टिंक्ट कलर हो जाएगा वाटर बॉडी का. मैच द फॉलोइंग इन द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्डिंग टू कॉलम 1 एंड कॉलम 2. तो आंसर विल बी फर्स्ट ए द कैटलिस्ट कन्वर्टर कैटलिक कन्वर्ट दैट इज द 2. बी का पार्टिकुलेट मैटर 1. सी का 3 एंड डी का 4. आंसर विल बी A 2 B 1
आंसर विल बी सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा एंड डी का 4। या आंसर विल बी द सेकेंड ऑप्शन। The given diagram shows a correct shows the electronic precipitate identify A B C। ए जो है यहाँ पर आपका जो है डेट इज द डिस्चार्ज कोरोना है, बी जो है नेगेटिवली चार्ज वायर है, सी जो है कलेक्टेड प्लेट ग्राउंडेड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो होता है एक ऐसा डिवाइस है जो कि खासकर रिमूव सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल जो कि गैस में या फिर एग्जॉस्ट में पाया जाता है, आप उसमें हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का यूज़ होता है जिससे कलेक्टिंग अ पार्टिकल चार्ज प्लेट पर आता है। डायग्राम के हिसाब से जो है ए जो है डिस्चार्ज कोरोना, बी नेगेटिव चार्ज वायर है, सी कलेक्टेड प्लेट ग्राउंडेड है। तो आंसर विल बी डेट इज ए डिस्चार्ज कोरोना, B negatively charged wire and collected. First will be the correct answer. Next question is, which of the following statements are correct about the eco sand toilet? It sustains the system। A भी सही है, fecal matter by using a dry compost, A भी सही है। Answer will be all of these। Algal bloom impart a distinct color to the water due to their pigment के चलते होता है। एल्गल ब्लूम जो होता है रैपिड इंक्रीज करता है फाइटोप्लैंटम एल्गी का जो कि एक्वेटिक वाटर में प्रेजेंट होता है। टिपिकली बोला जाता है वन और फ्यू स्पीसीज इन्वॉल्व होता है। द ब्लूम इज रिकॉग्नाइज बाय द डिस्कलरेशन ऑफ वाटर जो कि हाई डेंसिटी ऑफ पिगमेंटेड सेल के द्वारा होता है। सो दिस इज द most expected question from the environmental issue। Hope you understand it very well and practices after doing revision from the chapter theory। So this is all from the 12th biology। This is the last part of the chapter environmental issue। So next we will start with a 11th topic and try to solve the all question। Till now, thank you and all the best for your